भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। रितु तोमर, अभी तक आधी आबादी की आवाज सुनाई नहीं दी थी। स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ये मंच दिया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैंने सभी को सुना और सभी मेरे सीनियर्स हैं, इनके सामने शायद मैं आपसे जो भी शेयर करूँ वो बहुत छोटा होगा और आई डोंट नो कि आप उससे कितना समझेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगी उसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम मीडिया के लिए तैयारी करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हम ये सोचते हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ पर जाकर हम जर्नलिज्म को सीख सकें। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, लेकिन जैसा कि अभी यहाँ पर कई लोगों ने बताया कि वो जो पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है वो बेसिकली हमें मीडिया में काम नहीं आता। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आपको थोड़ा बहुत मिल जाए देखने के लिए, लेकिन अदरवाइज़ कुछ काम नहीं आता। जब आप मीडिया में आते हैं तो बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और अधिकतर लोग यही सपना लेकर आते हैं कि हम या तो रिपोर्टर बनेंगे या फिर एंकर बनेंगे, लेकिन एक चैनल बहुत बड़ा होता है और कैमरे के पीछे बहुत सारे काम होते हैं। जब आप आएंगे किसी चैनल में काम करने के लिए, जब आप इंटर्नशिप करेंगे, तब आप देखेंगे और तब आप समझेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। आप एडिटर बनना चाहते हैं, आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप ग्राफिक्स में जाना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको तब रियलाइज़ होंगी, तब आप खुद को पहचान पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे कि शायद हम एंकरिंग नहीं कर सकते, या शायद हम रिपोर्टिंग में नहीं जा सकते, या मैं अच्छा लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ, क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। और वो क्वालिटीज़ जब हम काम करते हैं, जब बेसिकली हम ग्राउंड पर आते हैं, तब हम वो समझ पाते हैं कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है और हम ये कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। आई थिंक एक क्लास में जब हम एडमिशन लेते हैं तो कितने बच्चे होते हैं, 70 या 80 बच्चे होते होंगे जर्नलिज्म के लिए मीडिया में, और वो सभी बच्चे पास आउट हो जाते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से। लेकिन जब आप ग्राउंड पर जाते हैं किसी चैनल में काम करने के लिए, उनमें से 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना आगे करियर कंटिन्यू करते हैं। उन 1-2% बच्चों में से भी 1 या 2 ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कैमरामैन के अलावा एंकर या फिर रिपोर्टर बन जाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? लाइन चेंज करने का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर आप पैसा कमाने आना चाहते हैं तो यकीन मानिए कि आप बदल दीजिए। अगर आपने सोचा है कि आपको मीडिया में आके पैसा कमाना है, यहाँ पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करता। बचपन से आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। आपने सिर्फ सुना होगा, लेकिन जब आप मीडिया में आएंगे तब आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर्सनल लाइफ नहीं होती। आपको नहीं पता कि आप रात के 12 बजे घर पहुंचे और आपको तुरंत आपकी शिफ्ट आएगी कि आपको सुबह 6 बजे ऑफिस में पहुंचना है, और आपको एनी हाउ पहुंचना है। जब आप ऑफिस में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आउटडोर जाना है शूट के लिए, तब आप आउटडोर भी जाएंगे। आपको हमेशा अपना बैग रेडी रखना है अगर आप एक एंकर और रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो। यहाँ 4 दिन 5 दिन अभी आपने देखिए इजराइल में, क्योंकि वॉर हो रहा है, वहाँ जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, सोचिए कि किस तरह की सिचुएशन में वो लोग काम कर रहे होंगे। तो ये कैमरा स्क्रीन पे जो चीज़ें होती हैं, कैमरा के आगे काम करना, स्क्रीन पे जो हम देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि एंकर एकदम सजा हुआ है, कोट पैंट पहन के, मेकअप करके, कितना अच्छा लग रहा है बोलता हुआ। लगता होगा सभी को, और आपको भी ये फील होता होगा कि हम स्क्रीन पर आएंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन ये उतना ईजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि बहुत छोटे से शुरू करना पड़ता है। जब आप चैनल में जाएंगे तो आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप एंकरिंग के लिए आए तो हम चलिए आपको पहले ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हम आपको सीधा एंकरिंग दे देंगे। बहुत लंबा वक्त होगा, आपको वो लंबा वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एंकरिंग के लिए जा पाएंगे। इसीलिए ये सोच के तो कभी मत पढ़ाई कीजिए कि नहीं हमें एंकरिंग ही करनी है। हाँ, आप अपना लक्ष्य सेट रखिए, अपना मोटो सेट रखिए कि आपको क्या करना है, उस दिशा में आप आगे बढ़िए। लेकिन इसके अलावा अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ और जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आप जो भी कर रहे हैं, मीडिया में आकर काम, वो अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लीजिए। अगर आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया तो यही सबसे बड़ी बात मीडिया में है।
ओवरऑल यही था। जिन भी बच्चों के मन में रिपोर्टिंग को लेकर, एंकरिंग को लेकर बहुत सारे ख्वाब हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और हम जाएंगे एकदम तहलका मचा देंगे, आते ही हम एक बड़ा एंकर बन जाएंगे, ये बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत स्ट्रगल लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मीडिया ऐसी चीज़ है जो देखने में दूर से तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम अंदर आके काम करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि वाकई में कि ये कितना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच।